बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स यानी करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, जिसकी ग्रेजुएशन क्लासेस में भी ज़रूरत होती है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप जो 5 नंबर का पोर्शन आता है उसमें भी ज़रूरत होती है। फिर जितने भी CSS लेवल या PMS के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इवन के BCom के एग्ज़ाम में भी करेक्शन के रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं पहले 5 रूल्स आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उनकी प्रैक्टिस भी आपको फराहम की जाएगी। तो आइए हम इन रूल्स को देखते हैं जो कि गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करने में मुआवन हेल्पफुल साबित होते हैं। रूल नंबर 1 है, इस रूल का नाम मैंने रखा है फ्रेंच एडजेक्टिव्स। फ्रेंच एडजेक्टिव्स यानी बाज़ बुक्स पे इनको लैटिन एडजेक्टिव्स भी कहा गया है और बाज़ बुक्स पे इनको फ्रेंच एडजेक्टिव्स भी कहा गया है। ये जो अल्फाज हैं ये फ्रांसीसी ज़बान के एडजेक्टिव्स हैं। ये अल्फाज इनकी मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ। जूनियर टू, सीनियर टू, इसी तरह है सुपेरियर टू, इसी तरह है इन्फेरियर टू, इसी तरह है प्रायर टू। ये जनरली 5 लफ्ज़ हैं जो कि फ्रेंच एडजेक्टिव्स और लैटिन एडजेक्टिव्स में आते हैं। इसके अलावा हम 2 लफ्ज़ चूँकि ये भी कॉमनली पेपर में आ जाते हैं, प्रेफर टू और प्रेफरेबल टू। ये टोटल इस तरह ये 7 अल्फाज बन जाते हैं। आप गौर से देखते हैं तो बेटे इनमें एक चीज़ मुश्तरक है कि इनके बाद सबके बाद टू आ रहा है, यानी प्रेपोजिशन इनके बाद क्या आ रही है, टू। जूनियर टू, सीनियर टू, सुपेरियर टू, इन्फेरियर टू, प्रायर टू, प्रेफर टू और प्रेफरेबल टू। मैं थोड़ा सा इनके वर्ड्स मीनिंग एक्सप्लेन कर दूं। जूनियर होता है किसी से छोटा, सुपेरियर होता है इससे बढ़िया, उम्र में, तजर्बे में, स्टेटस में, रैंक में, सीनियर होना, बड़ा होना। सुपेरियर टू किसी से बेहतर, अच्छे दर्जे पे होना, सुपेरियर टू। और इन्फीरियर टू बेटे कम दर्जे पे, इन्फीरियर। प्रायर टू होता है इससे पहले, प्रायर, प्रायोरिटी आपने लफ्ज़ सुना होगा। प्रेफर टू होता है किसी को किसी चीज़ पे तरजीह देना या किसी शख्स को किसी शख्स पे तरजीह देना। और प्रेफरेबल टू काबिल तरजीह। तो इनके बाद बेटे रूल ये है कि इनके बाद अगर फ्रॉम लगा हो या दैन लगा हो या ओवर लगा हो या ऑन लगा हो, ये तमाम प्रपोजिशन इनकरेक्ट होंगी। करेक्ट जो है वो क्या, टू ही होगा, यानी इनके बाद आपने टू ही लगाना है। हम इनको कुछ एग्जांपल्स के जरिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखते हैं, शाहिद अफरीदी इज सीनियर फ्रॉम कामरान अकमल। कामरान से ज़्यादा सीनियर है। अब यहाँ पे देखें तो बेटे कंपैरिजन हो रहा है शाहिद अफरीदी का कामरान के साथ। किसके जरिए हो रहा है, एक लैटिन एडजेक्टिव के जरिए हो रहा है या फ्रेंच एडजेक्टिव के जरिए हो रहा है। तो हम जानते हैं कि सीनियर के साथ फ्रॉम नहीं आता, क्या आता है, टू आता है। तो यूं जो है सीनियर फ्रॉम गलत है, इनकरेक्ट है, सीनियर टू करेक्ट होगा। एक और मिसाल देते हैं, यू आर जूनियर देन मी। आप मुझसे छोटे हैं इन एज, उम्र में, या इन रैंक कह लें, ओहदे में। तो यू आर जूनियर दैन नहीं आएगा, जूनियर टू आएगा, क्योंकि इनके बाद टू ही आता है। इस तरह देखते हैं, माई सेल फोन इज सुपेरियर दैन योर सेल। मेरा सेल फोन तुम्हारे सेल फोन से ज़्यादा बढ़िया है, बेहतर है। तो सुपेरियर दैन नहीं आएगा, सुपेरियर टू आएगा। इसी तरह हम एक मिसाल देते हैं, बेनज़ीर डाइड प्रायर फ्रॉम जरदारी। बेनज़ीर जरदारी से पहले वफात पा गई। तो प्रायर फ्रॉम नहीं आएगा, प्रायर टू, यानी प्रायर के साथ भी टू ही आता है। इसी तरह हम एक और मिसाल देते हैं, आई प्रेफर, मैं तरजीह देता हूँ, वेजिटेबल्स ओवर मीट। ओवर मीट यानी मैं सब्जियों को गोश्त पर तरजीह देता हूँ। तो प्रेफर के साथ प्रपोजिशन आगे जाके क्या आएगी, टू आएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये जुमला कई बार पेपर में
आया हुआ है हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ, हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। तो प्रेफरेबल के साथ क्या आएगा, टू आएगा। और याद रखें ये जितने भी लैटिन एडजेक्टिव्स हैं इनके साथ आपने इनसे पहले मोर या मोस्ट भी यूज नहीं करना। मोर और मोस्ट जो है वो सेकंड डिग्रीज यानी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स में इंग्लिश के जो एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स होते हैं ये इनफैक्ट फ्रांसीसी ज़बान के वर्ड्स हैं जो कि अंग्रेजी में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन होती है। इनसे पहले आपने मोर मोस्ट भी यूज़ नहीं करना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रूल नंबर 2 आपको एक्सप्लेन करते हैं। करेक्शन का रूल नंबर 2 है, यानी इनकरेक्ट सेंटेंसेस अगर आपको पेपर में आते हैं तो आपने उनको करेक्ट किस तरह करना है, इसमें आपकी रहनुमाई के लिए जो रूल डिवाइस किए गए हैं उसमें आपको मैं दूसरा रूल अब एक्सप्लेन करता हूँ। रूल नंबर 2 का नाम मैंने रखा हुआ है प्रेपोजिशन लेस वर्ब्स, यानी ऐसी वर्ब्स बेटे जो प्रेपोजिशन लेस होती है, यानी जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं इस्तेमाल होती। अब ये वर्ड्स भी कंफ्यूजिंग होते हैं, इनमें ये जो वर्ड्स हैं मैं इनकी लिस्ट जब बनाता हूँ तो फिर आपको इसके खातिर खा समझ आएगी। जैसे लव है, हेट है, मैरी है, रिजेंबल है, अवॉइड है, कंट्रोल है, इफेक्ट ए वाला बेटे याद रखें, इफेक्ट ए वाला, इफेक्ट एक ई वाला इफेक्ट होता है, इफेक्ट है, एंटर है, पास है, ऑर्डर है और रीच। ये एक लफ्ज़ और है अटैक, एक और लफ्ज़ है अटैक, ATTAC अटैक। ये फ्रिक्वेंटली इनकरेक्ट सेंटेंसेस में ये वर्ब्स आती हैं और हम इनके साथ इनकी प्रपोजिशन भी लगा देते हैं। तो याद रखें जब ये वर्ड्स किसी जुमले में आए बतौर वर्ब इस्तेमाल हों तो फिर आपने इनके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, अगर ये बतौर नाउन इस्तेमाल हों तो फिर इनकी प्रपोजिशन आती है। अब जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, आई लव विद पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, तो लव के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान आएगा, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। हाँ, अगर ये लव बतौर नाउन आए, जैसे मैं कहता हूँ आई फील लव फॉर पाकिस्तान, अब इसमें लव नाउन बन गया, फील बतौर वर्ब यूज हो गया, आई फील लव फॉर पाकिस्तान। इस सूरत में प्रपोजिशन फॉर आ सकती है, आएगी, लेकिन इस सूरत में नहीं आएगी। इस तरह देखें, ही हेट्स टू मी, वो मुझसे नफरत करता है, तो हेट के साथ भी प्रपोजिशन नहीं आएगी, ही हेट्स मी। वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह बेटे देखें, मैरी होता है से शादी करना, सानिया मिर्जा मैरिड विद शोएब मलिक, विद शोएब मलिक, सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी की, तो मैरिड के साथ भी प्रपोजिशन नहीं आएगी, विद काट देगा। हम सिंपली डायरेक्ट यूज करेंगे, सानिया मिर्जा मैरिड शोएब मलिक। हाँ, जुमला अगर पैसिव वॉइस का हो, पैसिव वॉइस का जुमला हो तो फिर टू आ सकता है। जैसे हम कहेंगे सानिया मिर्जा वाज मैरिड टू शोएब मलिक, यानी पैसिव सेंटेंस होने की सूरत में हम टू इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 है रिजेंबल। रिजेंबल का मन होता है से मुशाबा होना, शक्ल मिलना। ये जुमला भी कई बार पेपर में आ चुका, ही रिजेंबल्स टू हिज फादर, यानी उसकी शक्ल अपने बाप से मिलती है या वो अपने बाप से मुशाबा है, तो रिजेंबल के साथ टू नहीं आएगा। हाँ, इसका एक नाउन है बेटे रिजेंबलेंस, रिजेंबलेंस, उस सूरत में हम प्रपोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन रिजेंबल के साथ नहीं। इस तरह देखें, अवॉइड है, यू शुड अवॉइड फ्रॉम बैड कंपनी, आपको बुरी सोबत से बचना चाहिए, तो अवॉइड के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, यू शुड अवॉइड बैड कंपनी। इस तरह देखें, पाकिस्तान शुड कंट्रोल ओवर टेररिस्ट, पाकिस्तान को दहशतगर्दों को कंट्रोल करना चाहिए, तो ये कंट्रोल के साथ ओवर नहीं आएगा, पाकिस्तान शुड कंट्रोल टेररिस्ट, हम प्रपोजिशन नहीं लगा सकते। एंटर के साथ प्रपोजिशन अक्सर गलती हो जाती है, हालांकि इसका जो नाउन एंट्री है उसके साथ प्रपोजिशन आती है, यानी ही मेड एन एंट्री इनटू द रूम,
लेकिन एंटर के साथ नहीं आएगा। जैसे देखें, ही एंटर्ड इन टू दी रूम, वो कमरे में दाखिल हुआ, तो एंटर के साथ कोई प्रिपरेशन नहीं आएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पास की, ही पास्ड इन बीए एग्जामिनेशन, वो बीए के इम्तिहान में पास हो गया। बस हम ही पास्ड बीए एग्जामिनेशन, पास के साथ भी प्रिपरेशन नहीं आएगी। इस तरह देखें, शी ऑर्डर्ड फॉर ए डिलीशियस पिज़्ज़ा, उसने एक डिलीशियस पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर के साथ प्रिपरेशन बेटे नहीं आएगी, हम सिंपली कहेंगे शी ऑर्डर्ड अ डिलीशियस पिज़्ज़ा। इस तरह देखें, ये अक्सर है, द ट्रेन रीच्ड एट द स्टेशन, द ट्रेन रीच एट द स्टेशन। अब रीच के साथ मेरे प्रिपरेशन नहीं आती, एट नहीं आएगा। इनफैक्ट रीच कंफ्यूज करता है अराइव के साथ। अराइव का माना पहुंचना होता है, और अराइव के साथ ऐट आता है, लेकिन रीच के साथ ऐट नहीं आता। सो बेटे ये आप ज़हन में रखें कि इनके बाद आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना इन वर्ब्स के बाद। ये पूरी एक लिस्ट मैंने बनाई है। इसकी एक एग्जांपल है कि मैं आपको अटैक की भी एक एग्जांपल देता हूँ। 11 देखें, यूएसए अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान, यानी अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अब अटैक के साथ प्रिपरेशन नहीं आएगी, यूएसए अटैक्ड अफगानिस्तान, यूएसए अटैक्ड अफगानिस्तान। अब हम डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 देखते हैं करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस के सिलसिले में। रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 3 जो बेटे, ये इसमें मैंने हेडिंग दी है आपकी सहूलत के लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंट्स। आप ये कुछ हिंट्स याद कर लें। जिन सेंटेंसेस में ये हिंट्स आएंगे, ये अल्फाज आएंगे, उन सेंटेंसेस को आप पास्ट इंडेफिनिट के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। अक्सर जो है इसमें गलती, ये कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे सेंटेंसेस में हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का, जो कि परफेक्ट को जाहिर करता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इशारे हैं यस्टरडे, प्रीवियस, इसी तरह बेटे लास्ट और अगो। ये 4 वर्ड्स हैं, और या कोई सन आ जाए, यानी सन ईस्वी या सन हिजरी आ जाए, तो उस वक्त भी हम जो है वो हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना हमें चाहिए ऐसे सेंटेंसेस के, ऐसे वर्ड्स की मौजूदगी में। आप पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं क्या होता है बेटे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। इसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या है, एक्स्ट्रा। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम फिर डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और जब डिड नॉट यूज़ होता है तो आगे फॉर्म पहले हो जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं, फिर बाकी हिस्सा। इसी तरह अगर सवालिया फिक्रा है तो डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बाकी हिस्सा, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और जब डिड आएगा तो आगे फॉर्म पहले यूज़ हो जाएगी। जब क्वेश्चन में डिड आएगा तो फॉर्म पहले यूज़ हो जाएगी। अब जैसे हम एग्जाम्पल बेटे इसके देते हैं यस्टरडे। पहले एग्जाम्पल देखें, ही हैज़ रीच्ड हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ पहुँचा है। अब यस्टरडे जो है मैंने बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर करता है, ये हिंट है, तो हम इसके अंदर हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हैज़, हैव और हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, ये बेटे पास्ट इंडेफिनिट में या सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह देखें, द ओल्ड पेशेंट had died 10 minutes ago, 10 minutes ago। तो ये देखें बेटे, हम सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे हैड इस्तेमाल हो गया है। हमने आपको बताया कि जिन जुमलों में यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट आ जाए या प्रीवियस आ जाए, वहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तीसरी मिसाल देखें, शी हैज़ ब्रोकन हर लेग प्रीवियस नाइट, कल रात उसकी टांग टूट गई। अब इसके अंदर प्रीवियस लफ्ज़ मौजूद है, ये पास्ट इंडेफिनिट का हिंट है,
तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये थर्ड फॉर्म है और ये हैज़ भी नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्शन को जाहिर करता है। हम सिंपली यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म ब्रोक। ब्रोकन की सेकंड फॉर्म बेटे ब्रोक होती है, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। इसी तरह देखें, शी हैज़ गॉन अब्रॉड, वो बरूने मुल्क चली गई लास्ट संडे, गुज़श्ता इतवार को। अब लास्ट की मौजूदगी में हम इसको पास्ट इंडेफिनिट के तौर पे ट्रीट करेंगे। हैज़ नहीं आएगा, गॉन नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी वेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, हम करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस यानी इनकरेक्ट सेंटेंसेस की करेक्शन के लिए रहनुमाई के तौर पे डिवाइस किए गए रूल्स में से चौथा रूल आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। रूल नंबर 4 है, इस रूल का नाम मैंने रखा हुआ बेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रवानी, यानी हम इसको यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि अगर किसी फिक्रा यानी बड़ा फिक्रा जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं या समटाइम्स कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है या दो सिंपल सेंटेंसेस मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बना होता है, उनका पहला हिस्सा अगर पास्ट वर्ब में होगा तो याद रखें दूसरा हिस्सा भी क्या होगा, पास्ट वर्ब में होगा। यानी ये रूल है अंग्रेजी का कि अगर फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में है, सेकंड फॉर्म में है या पास्ट में है, तो दूसरे हिस्से में हम पास्ट इंडेफिनिट पास्ट से रिलेटेड जो सीगे इस्तेमाल होते हैं, जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो यूज़ करते हैं। इस लिहाज से आपको बताएं तो बेटे वर्ब्स दो तरह की होती हैं, एक हो गई प्रेजेंट वर्ब्स और दूसरी हो गई पास्ट वर्ब्स। ये ज़रा नोट कर लें, फिर मैं इसकी एग्जांपल्स लिखता हूँ। याद रखें बेटे इज़, एम और आर ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं और इनका पास्ट बनता है वाज वर्ब। इसी तरह हैज़, हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनका पास्ट बनता है हैड। इसी तरह विल और शेल ये फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका पास्ट बनता है वुड। याद रखिए विल या शेल का वुड ही बनेगा, अक्सर बच्चे शेल का शुड समझ लेते हैं। इसी तरह कैन का बनता है एक्सेलरी वर्ब है, ये कुड आएगा। इसी तरह मे एक एक्सेलरी है तो मे का क्या बनता है, पास्ट माइट। ये पास्ट के सीगे। तो अगर फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में होगा तो हम ये वाले जो है हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, इमरान खान क्लेम दैट, इमरान खान ने दावा किया ही विल ब्रिंग अ चेंज, इमरान खान ने दावा किया कि वो तब्दीली लाएगा। अब इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। इस हिस्से में क्लेम्ड पास्ट है तो हम दूसरे हिस्से में विल इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि विल शेल का पास्ट इस्तेमाल करेंगे वुड, ये वुड आएगा। इस तरह हम एक और एग्जांपल देते हैं, ही डिक्लेयर्ड दैट, उसने ऐलान किया कि ही हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, उसने इम्तिहान पास किया कि उसने ऐलान किया कि वो इम्तिहान पास कर चुका है। तो डिक्लेयर्ड बेटे पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, तो हम ये हैज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम हैड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में तो दूसरा हिस्सा पास्ट में होता है। इस तरह एक और एग्जांपल देते हैं, द पैसेंजर रैन फास्ट, मुसाफिर तेज भागा, सो दैट ही मे कैच द ट्रेन, ताकि वो ट्रेन पकड़ सके। अब फिक्रे का पहला हिस्सा रैन, सेकंड फॉर्म है रन की, यानी ये पास्ट में, तो फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होगा, तो मे नहीं आएगा, क्या आएगा, माइट। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देते हैं, he told me that he is inside the room, उसने मुझे बताया कि वो कमरे के अंदर है। अब टोल्ड सेकंड फॉर्म है बेटे किसकी, टेल की, यानी पहला हिस्सा पास्ट में है, तो हम इज नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि इसका पास्ट वाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके ऊपर बेटे एक रूल ये अप्लाई थोड़ा सा बता दूं कि अगर दूसरा हिस्सा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रखता है तो वो आप प्रेजेंट में करेंगे। जैसे देखें, द साइंटिस्ट सेड दैट, साइंसदान ने कहा द अर्थ
रोटेटेड अराउंड द सन, कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब अगरचे पहला हिस्सा पास्ट सेट में है और दूसरा हिस्सा रोटेटेड पास्ट में किया हुआ है, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक साइंटिफिक थ्योरी है, और जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं। तो हम इसको प्रेजेंट में करेंगे, रोटेट्स, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। इस तरह का और एग्जाम्पल देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की। द टीचर टोल्ड दैट, उस्ताद ने बताया कि ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। याद रखें डियर स्टूडेंट्स के जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं, सेइंग्स होते हैं, क्वालिजरी होते हैं, वो भी हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं दूसरे हिस्से में। अगर जो फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट है, हम इसको पास्ट नहीं करेंगे, ये इजी रहेगा। इसी तरह बेटे रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5, लुक का माना देखना होता है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन एक वर्ड होता है बेटे लुक अप। लुक अप ज़रा मखसूस है किसके लिए? डिक्शनरी में देखना, कोशिश करके देखना, उसके लिए इस्तेमाल होता है लुक अप। तो अगर डिक्शनरी का वर्ड सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो तो आपने लुक अप यूज़ करना है। जैसा हम एक एग्जाम्पल देते हैं, लुक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ये लफ्ज़ डिक्शनरी में देखिए। तो चूंकि डिक्शनरी में देखने की बात हो रही है, हम यूज़ करेंगे लुक की बजाय लुक अप, ये करेक्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये करेक्शन के रूल्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी जो प्रैक्टिस का पेज है पूरा, वो भी मैं अपलोड करवा दूँ साथ ही, ताकि आप इन 5 रूल्स को अच्छी तरह समझ के आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन स्किलफुल एंड परफेक्ट।